हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन क्या है और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट क्या है। तो अभी तक जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी तक जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है और सबसे पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखें, ठीक है। अन्यथा इसको देखने से आपको उतना नहीं पता चल पाएगा कि मैं क्या आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं उस वीडियो से रिलेटेड होंगे। तो अभी आप क्या करें, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और पहले बता दो, ये वीडियो काफी लॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा माइक्रो प्रोसेसर की बात हम लेकर के चलेंगे, आपको वो चीज दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर होता कहाँ है, आखिर माइक्रो प्रोसेसर यूज कहाँ होता है, आखिर माइक्रो प्रोसेसर बनाया क्यों गया, किधर होता है माइक्रो प्रोसेसर, नजर तो नहीं आता है। वही चीज आज नजर आएगा आपको, जिधर देखिएगा उधर आएगा नजर माइक्रो प्रोसेसर। तो बता दे, बहुत ही ये शानदार लेक्चर होगा, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा लेकिन काफी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं अभी डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। और ये वीडियो जो नहीं देखेंगे, मैं बता दूं, पूरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर माइक्रो प्रोसेसर पढ़िएगा तो बाद में कहेगा सर जरा से ये बता देते, ये क्या होता है ये बताते, आपको बोर्ड पे देखने में बहुत सी चीज नजर आ रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। बस वेट कीजिए, आधा घंटा बोर्ड पे लिखा हुआ जितना चीज है ये आपके माइंड में रहेगा, बस आधा घंटा वेट कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो हम लोग शुरू करते हैं और ये विश्वास के साथ शुरू करते हैं कि आप सारे स्टूडेंट सिलेबस एनालिसिस का पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे और उसी बेसिस पे मैं आज कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर किधर यूज होता है। आप जहां पे होंगे वहां पे आपके ऊपर नीचे दिखेगा, साइड में दिखेगा तो कहीं स्विच लगा होगा, कहीं फैन लगा होगा, या फिर कहीं पे आपको बता दे रहे क्या होगा, स्विच, फैन, बहुत तरह के चीजें होंगे जो आप देख पा रहे होंगे। अभी ट्यूबलाइट होगा, ठीक है, लाइट बल्ब होगा। तो क्या ये सारे में माइक्रो प्रोसेसर होता है? क्या ट्यूबलाइट में माइक्रो प्रोसेसर होता है? क्या फैन में माइक्रो प्रोसेसर होता है? तो आप बोलिएगा, आपको तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा अभी कि हाँ बोले कि ना बोले। तो देखिए, फैन में माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए नहीं होता है फैन में माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्विच को हम लोग प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, फिर ऑफ करते हैं तो फैन बंद हो जाता है। उसी प्रकार ट्यूबलाइट भी है, स्विच ऑन किए वो जल गया और स्विच ऑफ किए वो बंद हो गया। फैन में क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं रेगुलेटर। वही होता है ना कि हम लोग कहते हैं रेगुलेटर काम कर दो 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये करते स्पीड उसका चेंज हो। आप तो इंजीनियर हो, ऐसे तो समझोगे नहीं, क्योंकि आप क्या समझोगे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रेगुलेटर ये करते हैं तो वोल्टेज कंट्रोल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जो वहां कॉइल में फ्लक्स जो होता है, जिसके कारण फ्लक्स में चेंजिंग होता है, जब फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो फैन का स्पीड कम होता है। तो अब मैकेनिक तो हो नहीं, कह दो कि ये वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है, स्पीड कंट्रोल हो रहा है। स्पीड कंट्रोल क्या है, तो वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ऑटोमेटिक वो कम होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा, कहीं नहीं। तो जब माइक्रो प्रोसेसर होता किधर है, अब क्वेश्चन नहीं आता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता किधर है। आप तो बोले कि सर आप तो बता ही नहीं रहे किधर है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ से आपको हम बोले कि चलो आज हम एक लैपटॉप खरीदते हैं। क्या लैपटॉप खरीदते हैं? तो लैपटॉप आपको खरीदना है
तो सबसे पहले आप अभी के डेट में क्या खोजते हो, कौन सा प्रोसेसर क्या है, कौन जनरेशन का ये लैपटॉप है, कहते हो ना। तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है कि जहां पे प्रोग्राम होगा, जहां पे प्रोग्राम की जरूरत होगा, जहां पे कोई प्रोग्राम के थ्रू वो रन करेगा, वो सारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे में आप देखोगे कहीं रूम में या फिर आपके घर में एसी लगा होगा, क्या होगा, एसी लगा होगा। क्या एसी में जो हम लोग कूलिंग कम या ज्यादा करते हैं वो किससे करते हैं, तो रिमोट से करते हैं। रिमोट में हम स्विच दबाते हैं तो वहां काम कर जाता है, वहां क्या करता है, काम होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ऐसा क्यों? हम बटन दबाए वहां पे काम किया, ऐसा क्यों? यानी यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ न कुछ प्रोग्राम यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तो ऐसा हो रहा है। कहीं पे फिजिकल वायर से कनेक्टेड नहीं है, कभी कम कर रहे हैं तो कम हो जा रहा है, ज्यादा कर रहे हैं ज्यादा, और जैसा ही फैन बताया आपको वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां जो हम लोग बटन जो हम लोग क्लिक करते हैं, 5 हो 6 हो 10 हो 12 हो, जितना पे हम चाहें उतना पे करते, तो 12 दबाते तो हम 12 काम करता। दैट मीन्स कहने का मतलब वो समझ पाता है कि रिमोट के द्वारा कुछ हमको क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन के सहारे उस एसी को काम करना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। और आपको एग्जांपल बता दें, आपका मोबाइल फोन है, डेली लाइफ से रिलेटेड लैपटॉप है, लैपटॉप में वही है, लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सा बड़ा बड़ा प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से कुछ कीबोर्ड के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन पे ओपन हो जाता है। आखिर वो इंस्ट्रक्शन पे ओपन कैसे होता है, कुछ तो समझता होगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, तो आपको बता दें माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, आखिर माइक्रो प्रोसेसर शब्द आया कहां से। तो आपको बता दें दोस्त, बहुत पुराने समय से कंप्यूटर आया था, तो उस टाइम क्या होता था, सीपीयू होता था। ठीक है, अभी के दौर में, अभी के मॉडर्न टाइम में लैपटॉप जनरली लोग यूज करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाएंगे तो कहिए सर तो इतना इजी में बता दे कि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब, माइक्रो का मतलब क्या होता है, आप लोग सबसे पहले बात करेगा। माइक्रो का मतलब हम बोलेंगे तो आप लोग सब बोलेगा सर 10⁻⁻⁶ को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, इसको तो माइक्रो हम लिख दिए। अब प्रोसेसर क्या होता है, ये हो गया प्रोसेसर, यही इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो हो गया, प्रोसेसर हो गया। यानी प्रोसेसर का मतलब प्रोसेस करता हो, क्या मतलब कर रहा, प्रोसेस करता हो कोई काम। जैसे बताएं कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करने का मतलब क्या, कि 2 नंबर को ऐड करना है तो ऐसे ही ऐड हो जाता है। कहीं पे हमको मूवी चलाना है तो मूवी ऐसे ही चलने लगता है, फोटो क्लिक करना था फोटो ऐसे क्लिक हो जाता है, वो एक प्रोसेस होता है। कभी आप देखे होंगे कि ज्यादा जो मतलब क्वालिटी का रहता है फोटो, उसको ओपन होने में कुछ टाइम लगता है, तो हम लोग क्या कहते हैं दोस्त कि प्रोसेस ले रहा है। कभी लैपटॉप में केबल के थ्रू कोई वीडियो को ट्रांसफर कीजिएगा, या फिर उसे अगर मोबाइल और लैपटॉप में कोई वीडियो अगर केबल के थ्रू हम देखना चाहते हैं, तो जो मेरा फोन में वीडियो होगा उसको डायरेक्ट अगर बिना ट्रांसफर के लैपटॉप में ओपन करते हैं तो बहुत देरी प्रोसेसिंग लेता है ऐसे। तो प्रोसेस क्या होता है, वही होता है प्रोसेसर। कहीं पे आपको स्पीड लैपटॉप ज्यादा चलता है तो कहे कि इसका प्रोसेसर बहुत ज्यादा है, कहते हो ना, इसका प्रोसेसर फोन का ज्यादा इसलिए फास्ट चलता है, तो वही प्रोसेसर यहाँ पे है। और यही प्रोसेसर अलग टर्म में हम लोग बोलते हैं सीपीयू, क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग जानते होंगे सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ये एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। और यही सीपीयू क्या है, प्रोसेसर होता है। यही सीपीयू को सिर्फ क्या किया जाता है, माइक्रो कर दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना, ये सब टर्म कोई बताता नहीं है, आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है तो बाई लाख की हो।
ठीक है। ये सीपीयू जो है ना, ये सीपीयू जो है वही एक प्रोसेसर होता है, क्योंकि एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसका नाम ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और यही सीपीयू को सिर्फ क्या किया गया, 10⁻⁻�6। अब ये क्या है, तो ये एक चिप है। मतलब जो सीपीयू बनता था इतना बड़ा, उसको क्या कर दिया जाएगा, इतना कम कर दिया गया। कैसा, तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो बेखूबी आप पढ़ के आए हो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर। जो लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस से पहले पढ़े हैं उनको ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आप और कहीं और पढ़े हैं तो आपको बताया गया नहीं बताया गया, आई डोंट केयर, बट यहाँ पे बताया गया था। पूरा बेसिक लेके चला गया था सेमीकंडक्टर का, क्या कि सेमीकंडक्टर आया कहां से और सेमीकंडक्टर होता क्या है और आगे इसका यूज क्या है। अगर 4th सेमेस्टर पढ़े होगे तो वहां पे डिजिटल आईसी बताया गया, जो विराज सर बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको बताया जाता है। अब बाकी जो यहाँ नहीं पढ़े हैं उनको अगर चांस मिल रहा है, अभी ऑफर बैच चल रहा है, तो उस ऑफर में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है 20 से आपको होने वाला है। पूरा वीडियो अपलोड है कैसे ज्वाइन होना है, कब तक इसका ऑफर है, तो बता दे 20 तक इसका ऑफर है। ठीक है, मतलब 20 सितंबर तक ऑफर है। अगर ज्वाइन करते हो तो 2499 मात्र और मात्र 2499 में इनरोल कर सकते हो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे। ठीक है, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट पे फिर से चलते हैं। तो आप लोग समझ गए माइक्रो प्रोसेसर कैसे आया। बस सीपीयू जो है, जो बड़ा डिवाइसेस था, इसको स्मॉल के इतना स्मॉल कर दिया गया जिसको हम बोल सकते हैं 10⁻⁻�6। अब इतना छोटा प्रोसेसर को लगा दिया गया, तो वही जो कंप्यूटर सिस्टम क्या बन गया, लैपटॉप बन गया। क्योंकि उसी में प्रोसेसर भी, उसी में इनपुट डिवाइस भी, और बाकी आप जान रहे हैं माउस का भी काम नहीं हो पाता है लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी दिया जाता है, सब इनबिल्ट रहता है। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर का, जो मेन जो फैक्ट है हम लोग का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो बना था ना, प्रोसेसर जो सबसे पहले बना था वो सिर्फ बता दे आप लोग को एडिशन करने के लिए बना था। किस लिए बना था, तो सिर्फ एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, उस टाइम मतलब इतना ये नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था हमारा कंट्री जो भी है, या फिर इन वर्ल्ड। और बात किया जाए तो उस समय सिर्फ ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप करते गया और मॉडर्न चेंज होते गया, वर्ल्ड चेंज होते गया, उसके मतलब कि डेवलप किया हुआ माइक्रो प्रोसेसर भी डेवलप होते गया। एक टाइम आया जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ। इससे पहले ही बहुत लॉन्च हुआ है दोस्त, तो मैं उसको अभी जिक्र नहीं करूंगा, उसको जिक्र करूंगा इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का उत्पन्न कहां से हुआ। तो वहां पे हम बताएंगे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन लाया, कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं वहां आज का जो है मेरे जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 8085 भी इसके लिए है, 8086 जो आपको पढ़ना है उसके लिए है। आप पढ़ना चाहते हैं 80 186 या फिर पेंटियम 1 2 3, ठीक है, तो ये सब। तो ये हम लोग बात कर रहे थे लैपटॉप पे। तो लैपटॉप आप लेने जाइएगा तो कहिएगा कि क्या लेना है, तो कोर i7। क्या प्रोसेसर बोलिएगा, कोर i7। और एडवांस अगर आप होंगे तो बोले कोर i9, तो क्या भी मॉडर्न टाइम में सबसे बोला जाए तो लेटेस्ट वर्जन है कोर i9। किसके द्वारा, तो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है ये। ठीक है, तो आप इतना एडवांस में सोच लोगे अभी, तो क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है कोर i7 कोर i9? नहीं दोस्त, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 8085, जो कि काफी बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ। तो तुम बोलोगे सर अभी ये जमाना चल रहा है कोर i7 और कोर i9 का, आप बताइएगा कहाँ पे। तो ये तो मैं ये लिखा हूं इंडिविजुअल वे में, इसके बीच में बहुत सा माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए गए, उस सबको मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसका जरूर बात करूंगा। इवोल्यूशन में पूरा काम मैं बताऊंगा। तो आपको क्या पढ़ना है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और
काफी मतलब अच्छा माइक्रो प्रोसेसर बोला जा सकता है इसको, क्योंकि सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है। और ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होता कहाँ है, क्वेश्चन आता है कि आखिर ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या। हम लोग तो कोर i7, कोर i5, कोर i3 जो चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन अब थोड़ा ये स्टॉप हो गया। कोर i5 और कोर i7 ज्यादा चल रहा, तो आखिर ये कहाँ होता है। तो आप देखते होगे दोस्त, कहीं जाते हो तो ट्रैफिक लाइट को देखते हो। ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, 3 तरह का सिग्नल होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है। तो वो 3 कलर जो होता है वो क्या होता है, कभी रेड जलता है, कुछ टाइम के बाद ग्रीन जलता है, कुछ टाइम के बाद येलो जलता है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन कुछ रहता है। तो आखिर कौन वहां पे कहने जाता है कि अब रेड जलो, अब तुम क्या येलो जलो, कोई कहता है? तुम कहते हो जाकर के कि इधर का भीड़ बहुत ज्यादा है पर ज्यादा देर तक इसको रखो। ऐसा होता है ना कि सबका 2-2 मिनट ये लगता है कहां पे, तक चौक पे लग, जिसे चारों तरफ से आने जाने का रास्ता हो वहां पे, तो 2 मिनट उसके लिए, 2 मिनट पश्चिम के लिए, 2 मिनट उत्तर के लिए, 2 मिनट दक्षिण के लिए, ऐसा ही होता है ना। वो फिर ये जलता है तो उसी का हम लोग फॉलो करते हैं। तो तुम कहने जाते हो या फिर कोई कहने जाता है कि उधर कहीं हो सकता है भीड़ ज्यादा उत्तर की तरफ ज्यादा हो, तो कहेगा कि उधर 5 मिनट दो, इधर 2 मिनट दो, भीड़ कम है तो नहीं, क्यों? तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर है। और कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है? तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। बाकी आपको और बताएंगे, बस आप देखते रहिए, पूरा डेली लाइफ से रिलेट कर देंगे पूरा माइक्रो प्रोसेसर को, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिलेबस कैसे खत्म किया जाता है। रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे टफ अगर पेपर लग रहा होगा आपको तो यही, लेकिन जिस दिन पास आउट होगो उस दिन सबसे इजी पेपर कोई लगेगा तो माइक्रो प्रोसेसर तुमको होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन या फिर और कुछ डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा है कि देख रहा है इसे क्या हो गया, तो ये बता रहा है तुम्हारा डेली लाइफ से रिलेट किया करके कि तुम देख रहे हो उसी चीज को। पूरा लैपटॉप खोल के दिखा देंगे, उस जितना बता रहा है हर एक चीज नजर आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसके बाद आया 8086, इसमें काफी भूचाल आया था। यानी ये जो था इसमें कुछ, क्योंकि जितना अब आएगा लेटेस्ट है, डेवलप हो रहा है, तो अब आएगा ही, धूम धड़ाका होगा ही, जैसा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप लोग के लिए कर रहा है। तो जितना आएगा, जितना टाइम द पॉलिटेक्निक क्लासेस से बिताओगे उतना आपको धूम धड़ाका नजर आएगा, जितना बार देखोगे उतना तरह से आपको नजर आएगा। तो ये दुनिया बदल रही है, तुमको भी बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8086 में काफी भूचाल आया। क्या आया था, जब 8086 बताएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद 80386, इसके बाद और ज्यादा पूरी दुनिया में ये फैल गया। इसके बाद क्या कहना है, इसके बाद क्या कहना है, तो स्टार्टिंग तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हुआ था, लेकिन इसमें बिजनेस में, ओवरऑल वर्ल्ड में और साइंटिफिक में, रिसर्च में, हर एक जगह किसका यूज होने लगा, तो कंप्यूटर का यूज होने लगा। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर, तो 80386। उसके बाद काफी ज्यादा भूचाल आया इस दुनिया में, तो 80586, जिसमें पेंटियम 1, पेंटियम 2 डॉट कोर i3 को मतलब इंटेल कोर से स्टार्ट होता है, और कोर i7, कोर i9। उसके बाद अभी आपको बहुत ज्यादा एडवांस चला गया है, कोर i9 जो आपका सबसे क्या है, लेटेस्ट है। सारा इस क्या है, इंटेल का ही बनाता है। तो बोलेगा सर कि अब इंटेल ये बना रहा है तो ये बनाना छोड़ दिया। देखो दोस्त, छोड़ा नहीं है, हुआ क्या है कि जब अब तुम बड़े पैमाने पे चले जाओगे तो जो छोटा चीज होता है ना, उसको बहुत सा छोटा छोटा अभी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो क्या किया ना कि ये सब 8085 से बताइए इसका यूज हो रहा है, तो ये सब बना कौन रहा है, तो छोटा छोटा जितना भी कंपनी है वर्ल्ड में वो बना रहा है। बस क्या कर रहा है, अपना जैसे छोटा मतलब कोई चीज हम जैसे हम इंडस्ट्री बहुत बड़ा खोले, उसमें छोटा छोटा सामान है वो हम दे दिए कोई अदर इंडस्ट्री की, तो क्या किया, उस पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन जब अंदर से खोल के देखेगा ना तो रहेगा क्या, इंटेल का ही बना होगा। तो बस नाम है, तो इसीलिए अभी भी ये बन रहा है, लेकिन इंटेल जो बना रहा है कोर i7, कोर i9, कोर i5, ये काफी मॉडर्न टाइम और लेटेस्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा भूचाल आया पूरा दुनिया में, क्योंकि इस जब आया तो आप लोग नाम सुनेंगे, पबजी सुने है ना, सब लोग खेलते भी होंगे,
जरा कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोग खेलते हैं, हम भी जानेंगे। आखिर जब खेलते हैं तो हमको पता होना चाहिए। तो पबजी क्या होता है, ओपन होने में कुछ टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है तो आपको बताएंगे। उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए जाते हैं और हर एक प्रोग्राम एक मतलब बोला जाए तो अलग अलग ओपन होता है। आपको नजर जरूर आता है कि एक ही बार सब ओपन हो गया, लेकिन एक बार नहीं ओपन होता है। सब अलग अलग एक सेपरेट प्रोग्राम में ओपन होता है। सबका एक टाइम होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होने के कारण आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेमिंग आ गया, बहुत सा चीज आ गया और पूरा मल्टीटास्किंग मतलब बोला जाए तो मल्टीपर्पस इसका यूज होने लगा हर एक जगह पे, मेडिकल में, ऑफिस में, आप बोले तो रिसर्चर में होने लगा। कहीं मतलब जो आप देखते हो क्रिकेट मैच देखते हो तो वहां पे स्कोर दिखाया जाता है, वो क्या है, यही सब है। मतलब हर एक जगह आपको यूज होने लगा किसका, माइक्रो प्रोसेसर जब आया तो कंप्यूटर का। तो ये हमारा ये है। इसमें पढ़ना आपको कौन कौन है सिलेबस में, तो सिलेबस का वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा। पढ़ना आपको 8085 और 8086, इसी में एक दो और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, तो हम वहां पे सिलेबस पे देखेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं सो देखिएगा, जो अभी तक समझ गए होंगे तो आगे जितना भी हम बताएंगे आई होप सारे लोग को समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लेट होगा, काफी अच्छा से समझिएगा। पूरा बेसिक इसी पे डिपेंड है, पूरा माइक्रो प्रोसेसर समझिए क्या आपको खत्म हो जाएगा। चाहे 8086 हो चाहे 8085 हो, पूरा फाउंडेशन यहीं से बनेगा आप लोग को। तो स्किप ना कीजिएगा, 1 आवर लगभग लगेगा। तो आप इसके चलते अगर 1 आवर के चलते आप पूरा आज ही सिलेबस खत्म कर देते हो तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक पार्ट आपको यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, जिसमें क्या हम क्लियर करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आखिर ये पूरा कन्वर्जन में आपके लिए कौन सा कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसका भी बात करूंगा। तो दोस्त अभी आप छोड़ देगा, पता नहीं चलेगा, बाद में खोजते चलेगा इधर उधर यूट्यूब पे, और कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी के बारे में बताएंगे कि आखिर मेमोरी होता क्या है। आप लोग मेमोरी का कम नहीं, हर एक के फोन में मेमोरी होगा, चाहे इंटरनल मेमोरी हो चाहे एक्सटर्नल मेमोरी हो। इंटरनल मेमोरी जो होगा मोबाइल के साथ इनबिल्ट होगा। एक्सटर्नल मेमोरी में चाहे आप पेन ड्राइव लगा लो, चाहे तुम मेमोरी कार्ड लगा लो, चाहे 16 जीबी का लगाओ, चाहे आप 32 जीबी का लगाओ, चाहे 2 जीबी का लगाओ, चाहे 1 जीबी का लगाओ। वैसा ही मोबाइल भी है, चाहे इंटरनल तुम लोग को 16 जीबी होगा, नहीं तो 32 होगा, नहीं तो 64 होगा, नहीं तो 128 होगा, नहीं तो फिर 256 होगा, 512 भी होगा। लैपटॉप जिनके पास होगा 1 टीबी 2 टीबी होगा। तो 1 टीबी क्या होता है, 2 टीबी क्या होता है, आखिर 1 जीबी क्या होता है, जीबी किधर से आया, एमबी किधर से आया, बीट और बाइट किधर से आया, उसको भी अभी हम देखने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर कंप्यूटर में बाइनरी नंबर को ही यूज क्यों किया जाता है, उसको भी देखने वाले हैं। क्या कंप्यूटर जब बाइनरी में ये देख रहता है तो क्या हम लोग जो अभी प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो क्या कौन सा लैंग्वेज में लिखेंगे, वो भी देखने वाले हैं। बाइनरी से हम लोग कैसे देखेंगे कि हम लोग हेक्साडेसिमल में रखेंगे लेकिन बाइनरी में आएगा, उसको भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए, अब जो ओरिजिनल आपका यहाँ पे तो आपको दिखाए सिर्फ नजर आया होगा, एक विश्वास बना होगा कि हाँ इस दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर अभी जिंदा है। आप लोग को भी लग गया होगा, नजर आ गया होगा अब तक कि नहीं सर बता रहे माइक्रो प्रोसेसर होता है। अभी और बताएंगे, जब व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लेंगे, जब तुम्हारा फेसबुक का एग्जाम्पल लेंगे, जब इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेंगे, जब कैमरा में जो फोटो क्लिक करते हो उसका एग्जाम्पल लेंगे, तो और काफी क्लियर होगा। जो व्हाट्सएप पे आप लोग को मैसेज आता है ना, जो पहले मैसेज करता है उसको नीचे चला जाता है, जो मतलब सबसे लेट मैसेज करता है उसको सबसे ऊपर आता है। तो आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बोलूं, मतलब कोई बंदा अगर 6:10 में यानी 6:10 AM में मैसेज करता है और कोई बंदा 8:10 AM में मैसेज करता है, किसका मैसेज ऊपर रहेगा दोस्त, आप लोग जरा बता दीजिए, 6:10 वाला को कि 8:10 वाला को। तो आप लोग तो कहेगा सर हम तो जानते हैं सबसे ऊपर 8:10 वाला के रहेगा, ओकर नीचे रहेगा ये वाला 6:10।
पहले मैसेज कौन किया? तो बेचारा ही किया। तो उसको नीचे कैसे चला गया? माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। तो बहुत एग्जांपल है दोस्त, बस वेट करो, ठीक है। तो हर एक चीज एक ही बार क्लियर नहीं होगा। तो ये दोनों नंबर सिस्टम कन्वर्जन 4th सेमेस्टर में अगर आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस से पढ़े होंगे तो विराट सर काफी अच्छा वे में डील किए हैं, ठीक है। तो जो लोग ना भी देखे हैं वो कम से कम कन्वर्जन क्लियर कर लेंगे। कहीं भी पढ़े होंगे जरूर बताया गया होगा, तो आप ये क्लियर करेंगे। मेमोरी आपको बता दिए, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा। ये आपका मेमोरी में किस तरह किसी वीडियो को दिया जाता है, किसी वीडियो को लिया जाता है, आखिर वो वीडियो से क्या रिलेशन है माइक्रो प्रोसेसर का, वो अभी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग मेन पार्ट कंप्यूटर सिस्टम। क्या? कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? सर उसमें इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, और क्या बताइएगा? एक सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें एक मेमोरी भी होता है। बताइएगा ना? हाँ होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस से क्या होता है? डेटा दिया जाता है। क्या? कीबोर्ड क्या है? बोलो, कीबोर्ड क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या करता है? हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हो देंगे। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? डिस्प्ले होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस सम डिस्प्ले, जैसे में मॉनिटर, स्पीकर, सब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये क्या है? आउटपुट है। इनपुट ये है, इसीलिए इसको आउटपुट हम बोले हैं। उसके बाद ये सारे लोग जानते हैं, इसलिए इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इनपुट आउटपुट क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं। मेन बात करेंगे, काफी इंपोर्टेंट आपका है मेमोरी। स्टार मार लीजिए। पूरा माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी की बात करेंगे आज, स्टार्ट से लेकर के अंत तक। जिस दिन तक सिलेबस खत्म नहीं होगा उस दिन तक मेमोरी की बात करेंगे। अब समझना है मेमोरी करता क्या है। मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ओनली फॉर डेटा, प्रोग्राम को स्टोर करता है। सारे लोग नोट करते रहिएगा कॉपी और पेन पे, क्योंकि हर एक चीज का मतलब बोला जाए तो नोट्स नहीं दिया जा सकता है। नोट्स, अब इसका नोट्स क्या देंगे हम? इसका नोट्स आप लोग को नहीं मिलेगा, अभी क्लियर कर दे रहे हैं। जो बेसिक है उसका मिलेगा, लेकिन आप मेमोरी का नोट्स ये कहीं आपका सिलेबस में है क्या? बस मेमोरी समझना है, इसका वर्क क्या है। तो मेमोरी ओनली फॉर स्टोर, मतलब ये स्टोर करता है, बस एक लाइन में समझना है। मेमोरी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने की काम करता है, और इसका स्टोर के अलावा कोई काम नहीं है। चाहे वो डेटा को स्टोर करे, चाहे वो डेटा को स्टोर करे, चाहे वो प्रोग्राम का स्टोर करे। क्या? दो चीज ये स्टोर करेगा, चाहे वो डेटा स्टोर करेगा, चाहे वो प्रोग्राम स्टोर करेगा। अब डेटा और प्रोग्राम कहिएगा सर ये दोनों मेमोरी में ही रहता है, तो हाँ, डेटा भी मेमोरी में रहता है और प्रोग्राम भी मेमोरी में ही रहता है, ठीक है। अब डेटा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है? तो सबसे अच्छा एग्जांपल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? आपका प्रोग्राम है। व्हाट्सएप में जो तुम चैट करते हो वो क्या है? डेटा है। दोनों कहां स्टोर होता है? मेमोरी में। तो आप अभी मोबाइल खोल के देखेगा कि सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो देखो ना दोस्त, आपका व्हाट्सएप आप रखोगे कितना एमबी का? मात्र बोले तो 29 एमबी समथिंग का या 28 एमबी का। यही तुम रखे होंगे ना अपना मोबाइल में, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो। अभी जाकर के देखो व्हाट्सएप में तुम, ये इससे इंक्रीज रहेगा। इससे क्या रहेगा? इंक्रीज हो सकता है कि बहुत दिन से तुम रखोगे तो जीबी में चलो 1 जीबी और 2 जीबी उसका स्टोर क्षमता चला गया। तो स्टोर क्या किया? फोटो, वीडियो, तुम्हारा चैट, ठीक है। तो वो सब क्या है? डेटा। प्रोग्राम क्या है? व्हाट्सएप आइकन एक प्रोग्राम है। व्हाट्सएप क्या है? प्रोग्राम है। उसके अंदर चैट, वीडियो, फोटो क्या है? डेटा। दोनों कहां स्टोर है? मेमोरी में। दोनों कहां स्टोर है?
मेमोरी में हर एक बात बहुत बारीकी ढंग से समझना होगा, तभी जाकर के तुम माइक्रो प्रोसेसर को समझ पाओगे। वरना माइक्रो प्रोसेसर जितना इजी है उतना ही ये हार्ड भी है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज को डेली लाइफ से रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ, प्रैक्टिकल करके देख सको। तुम जाकर के देखो ना दोस्त। अब बात करेंगे हम लोग किसका, यूट्यूब का। यूट्यूब क्या है, तुम्हारा एक प्रोग्राम है। यूट्यूब क्या है, प्रोग्राम है। जो मेरा वीडियो देख रहे हो ये क्या है, एक डेटा है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक ऐप है, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोग्राम है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के अंदर में, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप के अंदर में जितने भी कंटेंट है, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर का हो, चाहे वो टीवी का हो, या फिर एनीथिंग कुछ भी का हो, वो सब क्या है, डेटा। जितने भी वीडियो है सारा क्या है, डेटा। आपको नोट्स अपलोड है वो क्या है, डेटा। द पॉलिटेक्निक क्लास ऐप क्या है, प्रोग्राम है। बात क्लियर होगा, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आई होप, हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सा एग्जाम्पल है। इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम है वो क्या है, प्रोग्राम है। उसके अंदर में जो रील तुम देखते हो वो क्या है, डेटा है। उसके अंदर में जो तुम फोटो देखते हो वो क्या है, डेटा। फेसबुक क्या है, आपका प्रोग्राम है। फेसबुक के अंदर में जो तुम पोस्ट करते हो या फिर कोई और पोस्ट करता है वो क्या है, डेटा। दोनों कहां स्टोर रहता है, मेमोरी में। बात क्लियर हुआ कि डेटा और मेमोरी दोनों, डेटा और प्रोग्राम दोनों मेमोरी में कैसे होते हैं। कभी कंफ्यूजन होगा दोस्त, कभी कंफ्यूजन होगा आप लोग को तो नहीं। बात क्लियर हो, तो मेमोरी का काम किया है, ओनली 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 फॉर स्टोर करना। क्या स्टोर करेगा, चाहे वो डेटा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा फोटोज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई प्रोग्राम में के अंदर में जो भी आप कंटेंट है वो हो सकता है, या फिर प्रोग्राम आप खुद देख रहे हो। प्रोग्राम क्या, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, आपको पता होगा, अभी बताएंगे। ठीक है, बस इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होना होगा वो इसके ट्रिपल स्टार के पावर में इन लगा लीजिएगा। ये आपको इसी के बारे में अभी तक पढ़ रहा है। अभी हम ना कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मेरा सिलेबस है, ना इनपुट डिवाइस के बारे में मेरा सिलेबस दिया गया है, ना आउटपुट डिवाइस के बारे में सिलेबस दिया गया, और ना ही मेमोरी के बारे में सिलेबस दिया गया। आपका जो सिलेबस है माइक्रो प्रोसेसर। आज से इसको हम बोलेंगे म्यूपी। आज से सारे स्टूडेंट के यहाँ पे होना चाहिए, लिप पे होना चाहिए क्या, म्यूपी। म्यूपी के मतलब माइक्रो प्रोसेसर। म्यू के मतलब 10 to the power -6। म्यू के बराबर 10 to the power -। इसको क्या पढ़ते हो, माइक्रो। क्या पढ़ते हो, माइक्रो। बगल में लिखा हुआ पी से प्रोसेसर, मतलब आज से माइक्रो प्रोसेसर ना पढ़ के क्या पढ़ोगे शॉर्ट में, म्यूपी म्यूपी म्यूपी। मेरे साथ बोलो क्या पढ़ोगे, म्यूपी। ठीक है, आज कोई पूछेगा कि फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है तो बोल देना म्यूपी। क्या, म्यूपी। सोचने वाला सोचते रह जाएगा और तुम बोल करके निकाल, फिर आकर पूछेगा तुम क्या बोल दिया, क्या पढ़ना है, तो कहेगा माइक्रो प्रोसेसर तो को पढ़ना है, म्यूपी कहाँ पढ़ना है। तो तुम समझा ही सकते हो, इतना तो हो ही गया है। तो देखिए इस म्यूपी में क्या होता है, तो इस म्यूपी के अंदर होता है एएलयू। आप सीपीयू के अंदर भी देखे होंगे, हम तो बताएं सीपीयू का ही एक पार्ट है, बस उसका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी इंटीग्रेटेड चिप के अंदर उसको सिर्फ स्मॉल्ट कर दिया, बाकी कम वही है। एएलयू के मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। यानी अरिथमेटिक के मतलब क्या होता है दोस्त, जोड़ घटाओ गुणा भागा, यही होता है। लॉजिक के मतलब तो बेखूबी तुम लॉजिक गेट पढ़ के आए होगे, लॉजिक गेट पूरा का पूरा यूज होने वाला है यहाँ पे। तो फोर्थ सेमेस्टर अगर डिजिटल नहीं पढ़े हो तो तुम पढ़ लो दोस्त, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में पूरा का पूरा लॉजिक गेट यूज होने वाला है। वही कहता है लॉजिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का होता है पूरा नाम किसका, एएलयू का।
तो इसमें लॉजिक में देखेंगे, लॉजिक का इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। इसमें और ऑपरेशन करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे, एक जॉर ऑपरेशन करेंगे, नॉर ऑपरेशन करेंगे, तो वहां पे याद दिलाएंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में तुम क्या पढ़ा था, उसके आउटपुट याद रखना है, तो काम कैसे करता था। समझ गया? तो चलिए, अब ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हो गया। ये सिर्फ क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो भी अर्थमेटिक आएगा, जोड़ना है तो जोड़ देगा, सिर्फ प्रोसेस करेगा। जोड़ करके काम मिलेगा तो आउटपुट आपको ये है 2+2, ये प्रोसेस करेगा, सारा काम करेगा, दे देगा। अब जो मेन बात आता है वो क्या होता है, अब क्या होता है, अब आपको बोले कि ये म्यूपी जो होता है वो कोई डेटा को अगर लाना चाहे तो कहां से लाएगा। आपको बोले कि जो 2 kg आलू लेके आओ, तुम्हारे घर में आलू है नहीं, तुमको बोले कि जो 2 kg आलू लेकर के आओ, तो आलू कहां लाने जाएगा, दुकान में। कौन सा दुकान में जाएगा, कपड़ा दुकान में, श्रृंगार के दुकान में जाएगा तो नहीं, कहां जाएगा, तो किरासन दुकान में जाएगा, जहां पे सामग्री मिल रहा है खाने पीने का, वहां पे जाएगा, कहेगा आलू दो, तो आलू देगा। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा, तो सेम चीज यहां पे है कि ये डेटा कहां से फेच करेगा, ये डेटा कहां से लाएगा, ये डेटा लाएगा मेमोरी से। मेमोरी में क्या है, आपका डेटा रखा हुआ है, बहुत सा डेटा रखा हुआ है, जिसको मन उठाएगा ये लाएगा। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, ये डेटा रखा हुआ है मेरा, इस डेटा को क्या करेगा, ये लाएगा। इस लाने का प्रोसेस को बोलते हैं फेच ऑपरेशन। क्या, फेच ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, यहां से अभी से एक छोटा छोटा बात बहुत बड़ा बात बन जाएगा। यहां से अगर नहीं समझे, बारीकी ढंग से नहीं समझे, तो आगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज को बता रहा हूं, हर एक चीज को क्लियर करके चल रहा हूं, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है फेच। क्या फेच क्या बताए, फेच क्या होता है, कोई अगर म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को लाता है, माइक्रो प्रोसेसर से लाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेच ऑपरेशन। याद रखना दोस्त, फेच ऑपरेशन जो होगा वो ओनली फॉर मेमोरी से होगा, कभी इनपुट या फिर आईओ डिवाइस से नहीं होगा। याद रखना, कहां से होगा, जब भी होगा तो ये मेमोरी से होता है। यहां से एक नंबर ऑब्जेक्टिव आज ही क्लियर हो गया कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल इज नोन एज फेच साइकिल, यानी फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ मशीन साइकिल इज कॉल्ड फेच साइकिल। फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है वो फेच होता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव। तुम प्रीवियस ईयर जाके उठा करके देख लो, एक नंबर क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। मतलब आज से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट। जो लोग नहीं अभी तक इनरोल हुए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, एक भी वीडियो ये वीडियो के बाद नहीं आएगा। याद रखना, आज ही मैं बता दे रहा हूं, ये वीडियो आपको लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद कोई एक वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा। सारा वीडियो कहाँ आएगा, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे। ऐप डाउनलोड कर लो, परचेस कर लो क्लास वहां से। नहीं तो फिर तुम अगर गया में रहते हो या फिर एनीवेयर कहीं भी, तो अगर पॉसिबल है तो तुम ऑफलाइन क्लास कर सकते हो गया में आकर के। गया में आपको बाईपास पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस नियर महाराजा रेस्टोरेंट बोध गया रोड में सिचुएटेड है। आप वहां आकर के पढ़ सकते हो ऑफलाइन, वो भी 20 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसको फेच ऑपरेशन। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये डिकोड करता है। क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, क्या करता है। सबसे पहले क्या किया, फेच किया। म्यूपी क्या किया, फेच किया। म्यूपी के काम क्या है, प्रोसेस करना। प्रोसेस किसको करेगा, कोई डेटा आएगा, तो डेटा आया, क्या आया इसको पता नहीं है अभी माइक्रो प्रोसेसर को। सिर्फ डेटा आया है, पता नहीं है कौन डेटा आया है। क्या आया है, डेटा। मूवी आया है कि गाना आया है कि फिर आपको कोई वीडियो आया है या फिर कोई पीडीएफ आया है, इसको पता नहीं है। या फिर कोई 2+2 जोड़ने के लिए डेटा आया है, इसको पता नहीं है। अभी सिर्फ क्या किया, डेटा आया है। कहां पे, तो म्यूपी लाया। लाने के प्रोसेस को फेच कहते हैं। अब उसके बाद यहां आएगा तो जो डेटा आया उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करेगा। सर यहाँ पे देखिए, इधर
आ रहा है वीडियो में, तो देखिएगा आप लोग को भी नजर आ रहा होगा। तो ये क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड के मतलब क्या होता है, क्या डिकोड के मतलब क्या होता है? तो डिकोड का मतलब होता है समझना, बुझना। और तुम्हारे पास समझाएंगे, कोई पैक करके इतना बड़ा कुछ दे देंगे किलो, तो क्या तुम तो ले लेगा, खोल के देखिएगा क्या है, क्या है खोल के देखेगा ना, समझे कोई चीज ना समझ में आएगा तो उसको समझेगा कि नहीं ये दिया है तो काहे ला दिया, ये पेन है तो समझेगा ना। जो बंदा नहीं जानता है कि पेन से क्या होता है, वो समझेगा, कोई से पूछेगा समझेगा पेन से क्या होता होगा, तो नहीं लिखाता होगा। इसे लिखने के काम करते हैं। हो सकता है कोई आपको ला करके आम दे दिया, तो क्या इसको रखने के लिए, तो समझेगा नहीं इसको खाया जाता है, तो वो आम को खाएगा। फिर उसी तरीका से ये माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा आएगा, उसको डेटा को समझेगा कि किसको करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, या फिर कोई और प्रोसेस करना है, एंड ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है, ये क्या करेगा समझेगा। इसी को एक अलग वे में बोले थे ना कि धीरे धीरे आपको इतना डीप में चले जाएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट बड़ा होते चला जाएगा, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अब डिकोड को हम एक अलग अंदाज में आपको समझाते हैं। क्या डिकोड को आपको अलग अंदाज में हम समझाते हैं, तो अलग अंदाज में समझाएंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं अभी, क्या इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग देख लिए। कोर i7 कोर i9 आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए हम जो अभी बताने वाले ना है दोस्त, थोड़ा सा ये कि आप लोग कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 6 महीना हो, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कब थे, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग कब थे? आप लोग तो जानते होंगे, देखो भी आप फिफ्थ में आए हो, फोर्थ प्रमोट होकर के गर्व से सीना चौड़ा करके कहिएगा हम तो प्रमोट होके आए हैं फिफ्थ में, मैंने एग्जाम नहीं दे के आए हैं। ऐसे तो कोई बोला एग्जाम नहीं इसी पास हो गया तो बुरा लगेगा। काहे बुरा लगेगा कि हम तो प्रमोट हुआ। तुम लोग को प्रमोट के लिए चिल्लाता था, वही प्रमोशन जो नहीं पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर अच्छा से, उसको प्रॉब्लम यह होगा। तो मैं ये नहीं कहता तू प्रमोट हो गया तो क्यों हुआ, प्रमोट हो गया चलो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करके प्रमोट हुआ वो अच्छी बात है, ना कि पूरा दिन भर बैठे बैठे प्रमोट हो गया, वो आपको लिए अच्छी बात है। तो फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा डिजिटल में, ये सब देखा कहाँ पढ़ने के लिए। उसके बाद इसमें सबसे पढ़ा था सी लैंग्वेज। क्या पढ़ना था? सी लैंग्वेज पढ़ना था तुम लोग को। सी लैंग्वेज में क्या पढ़ा होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग को पता होगा क्या होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग बोलते थे किसको? तो A बराबर बी प्लस सी। क्या? A बराबर बी प्लस सी, इसको बोलते थे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। यानी A बराबर कुछ रखते थे और B बराबर C बराबर इस तरह से आते थे ना कि B बराबर 2 और C बराबर 3, तो A बराबर कितना था? दोनों जोड़ के हो गया 5। पढ़ो किया होगा। हाई लेवल लैंग्वेज बच्चे से पढ़ता है सब लोग, तुमने भी पढ़ा, तो इसमें कुछ उतना प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ता है। तो क्या एक कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है? क्या एक कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है? तो बोलेगा तुम लोग कि नहीं सर। क्या समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो हम लोग तो प्रोग्राम लिखे हाई लेवल लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी में। ये कैसे? तो ये कैसे? तो इसके लिए एक यहाँ कन्वर्टर लगाया जाता है जिसका नाम है कंपाइलर। यानी एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ कि असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर इसी को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और इसी को बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आपको सी लैंग्वेज में 3 तरह के लैंग्वेज पढ़ाया गया होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ करके आए हैं, जिसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है? तो कंपाइलर का यूज किया जाता है। ठीक है, सारे लोग कंपाइलर जानते होंगे। कंपाइलर भी क्या है? एक प्रोग्राम है।
कंपाइलर भी एक क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के कारण हाई लेवल लैंग्वेज से कहां कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी लैंग्वेज। जो क्या समझता है, कौन, तो मशीन समझता है, या फिर बोले तो कंप्यूटर समझता है, या फिर बोले तो यहाँ पे मेमोरी में हर एक चीज कैसे स्टोर होता है, तो हर एक चीज बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अब कहेगा सर फोटो भी 0 1 के फॉर्म में होता है। कोई एक फोटो जो हम लोग क्लिक करते हैं वो भी एक क्या होता है, जो मेमोरी में जो स्टोर होता है ना दोस्त, ये भी क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। कैसे, तो इसके लिए टीवी में बहुत अच्छे से पढ़ना है पिक्सल के बारे में। क्या, पिक्सल क्या होता है, तो एक यहाँ पे अगर यहाँ पे बता देते रो और कॉलम के एक छोटा छोटा पॉइंट जिसपे क्या होता है, हर एक चीज मिला होता है, उस छोटे छोटे रो एंड कॉलम को मिला करके पिक्सल बनता है। इसके बारे में टीवी में अभिषेक सर आपको बहुत अच्छा से बताएंगे। ठीक है, तो जैसे होता है ना 64 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल जब हम लोग बात करते हैं 64 × 10⁻⁶, हम तो खाली पिक्सल की बात कर रहे हैं। तो उस फॉर्म में क्या होता है कि ये सेट होता है क्या, एक फोटो भी हमको। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये सब क्या होता है बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म में क्या होता है, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक स्पेशल ऑप कोड होता है। ऑप कोड का पूरा नाम होता है ओपिस होता है ऑपरेशन, और कोड्स होता है कोड, मतलब ऑपरेशन कोड होता है। मतलब कोई एक को काम करने के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को काम करने के लिए एक ऑपरेशन कोड की जरूरत होता है। यानी उसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, ऑप कोड। चाहे वो होगा 0 1 1 0 1 0, भाई कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, 0 और 1 के सिर्फ फॉर्म में होगा। तो हम लोग देखें हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंपाइलर का यूज करते हैं। याद करना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगा लो, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ASM यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ASM मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज कुछ अलग तरह की लैंग्वेज है। तो आपको इंट्रोडक्शन में हम बताए थे कि जिस तरह से इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज है, उसी तरीका से असेंबली लेवल लैंग्वेज है, जिसका बेसिक पार्ट आपको बताएंगे। तो ये होता है ऐड B+C। सेम चीज है दोस्त, ये लिखा हुआ जो है ना, जो ये लिखा है ना A = B+C, वही लिखा हुआ ऐड B+C। यानी जो यहाँ पे ऐड करना है B+C, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे। क्या, वहां पे हम लोग मान लेते थे B में इतना और ये इतना। अब यहाँ पे क्या, इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर लगाया जाता है। क्या, एक स्पेशल रजिस्टर लगाया जाता है। और यहाँ पे क्या हम लोग देखते थे सी लैंग्वेज में कि इसको B बराबर और C बराबर हम लोग मान करके चलते थे। पहले एज्यूम कर लेते थे, एक लूप बना लेते थे, वही ना करते थे, एक लूप बनाते थे, उसी को हम लोग लेकर के चलते थे। B और C को इतना से इतना तक हो सकता है, B > 5 = 5, इस तरह से। तो हम लोग B को कहां तक, 5 तक, 5 का ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता था लूप, यही होता था ना। तो वही दोनों ऐड कर रहा है, ये में जा रहा है, यहाँ वही काम हो रहा है। ऐड के मतलब ऐड हो रहा है, किसको हो रहा है, तो B और C रजिस्टर का हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है, इसमें एक एक्यूमुलेटर पढ़ना है, तो आपको बताएंगे आगे। एक्यूमुलेटर क्या होता है, वो ऐड होकर कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। ये कौन सा लैंग्वेज हो गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब बताओ, क्या असेंबली लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है? क्या मेमोरी में असेंबली लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है? क्या असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टोर रहता है? तो नहीं, किसमें रहता है, तो बाइनरी में। अब इसको भी कन्वर्ट करने के लिए क्या, असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए कौन आया, तो इसके लिए एक असेंबलर का यूज किया गया। कोई पूछेगा कि असेंबलर क्या है दोस्त, तो बोलेगा तुम लोग असेंबलर एक लैंग्वेज कन्वर्टर है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा को अगर कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, किससे, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज से, तो उसको हम असेंबलर के थ्रू कर सकते हैं। यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग असेंबलर यूज करते हैं। ये दोनों काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए ये है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है, इसको हम लोग लिखेंगे हेक्साडेसिमल में। इसमें
हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल से कहाँ कन्वर्ट करना है, तुमको बाइनरी में करना है। ठीक है, ये बाइनरी में करना था। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आप लोग को पता होगा, ये कन्वर्जन आपको पता है। आखिर हेक्साडेसिमल ही इसमें क्यों यूज करते हैं, आज से अंतिम दिन तक, याद रखना, आज से अंतिम दिन तक हेक्साडेसिमल हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे, वेट करो, कुछ देर बताएंगे। ठीक है, तो ये तुम समझ गया होगा। अब हम समझाते हैं प्योर डिकोड के मतलब। अब हम बताते हैं डिकोड के मतलब। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त, 0 0, इसका मतलब क्या है, ऐड है। 0 1 के मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे 1 0 के मतलब मल्टीप्लाई है। 1 1 के मतलब डिवीजन है। ये कहाँ पे स्टोर है, तो ये मेमोरी में स्टोर है। क्या ये कहाँ पे, तो ये मेमोरी में स्टोर है। ये क्या है, मेरा मेमोरी है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये क्या है, मेमोरी है। यहाँ पे क्या है, तो बहुत सा क्या है, ये है। यहाँ पे है 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। ये क्या है, स्टोर है इस मेमोरी में। कहाँ पे, इस मेमोरी में। अब इस मेमोरी से क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन आया इसके पास, क्यों फेच किया, इस मेमोरी से म्यूपी पे फेच किया। ये क्या है मेरा, ये है मेरा म्यूपी, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है, तो आपका मेमोरी, मेमोरी से कोई डेटा यहाँ पे फेच किया। क्या किया, फेच किया। क्या किया, फेच किया। फेच किया क्या कि किसको, कोई डेटा को। अब बताए ना, ये डेटा 0 0 गया, ये डेटा 0 0 गया। यहाँ पे 2 into 4 डिकोडर पे आया। क्या है, डिकोडर पे। अब बताइए 0 0 पे क्या है, ऐड है। 0 0 पे क्या है, ऐड। कौन सा यहाँ पे परफॉर्म डेटा होगा, ये 0 0 जाएगा, तो तुम बोलेगा ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्लस वाला। इसका मतलब क्या होता है, प्लस। यहाँ पे डिकोड होगा, समझेगा कि क्या जा रहा है, 0 0 0 0 का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। समझेगा ऐड कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐड है। क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, इस कोना में जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बोलेंगे ये जाएगा, इसको फेच करेगा, यानी 1 0। तुम क्या बोलेगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो 0 1 का मतलब क्या होता है, ये 0 1 का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ये क्या होगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। ठीक है, उसके बाद 1 1 जाएगा, क्या होगा, तो 1 1 क्या होगा, 1 1 का मतलब क्या है, डिवाइड। क्या है, डिवाइड। अब यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा। ये कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये कौन से एग्जीक्यूट के, जब करेगा तो डिवाइड वाला एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कहने का मतलब, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्पेशल ऑपकोड होगा, एक स्पेशल ऑपकोड होगा। ये ऑपकोड की जिसको हम लोग ऑपरेशन कोड बोल रहे हैं। जैसे कि क्या, 0 0 गया तो आपने समझ गया, 0 0 गया तो आपने समझ गया, नहीं प्लस करना। कैसे समझ गया, ये स्टोर है। 1 1 गया, 1 1 को फेच किया, 1 1 को फेच किया, समझ गया, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है। आपने एग्जीक्यूट क्या कर लिया, डिवाइड। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक यूनिक आपका ऑपकोड होगा, यूनिक। जैसे कि आधार कार्ड हमारे लिए है, हर एक आदमी का एक ही आधार कार्ड है, जो कि क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। तो आपको ये चीज समझ में बेखूबी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया हो डिकोड। डिकोड के मतलब समझना। कैसे समझेगा, हर एक प्रोग्राम, हर एक डेटा के लिए एक स्पेशल ऑपकोड होगा। क्लियर, बात मायने में जा रही है, बात समझ में आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है सारे लोग को। तो अभी हम लोग देखिए फेच ऑपरेशन क्या होता है। क्लियर, ठीक है। मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर फेच करना, यानी कोई डेटा को लाना, क्या होता है, फेच कहलाता है। उसके बाद डिकोड क्या होता है, ये भी समझिए। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइनल ऐड होने के बाद एग्जीक्यूट हो गया, सब्ट्रैक्ट होने वाला एग्जीक्यूट। तो यही यहाँ पे फाइनल होने वाला एग्जीक्यूट, जहां आउटपुट के रूप में तुमको मिल जाएगा, यानी 2 + 4 अगर दिए हैं, 2 + 4 = 6, आउटपुट में मिल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन हम देंगे, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल ही। तो यहाँ तक किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो बताएंगे, किन्हीं भी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग बात यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल देखिए, ये जो बताए ना, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, तीनों मिला के एक होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। का इंस्ट्रक्शन साइकिल, फेच समझ गए, डिकोड समझ गए और एग्जीक्यूट भी आप समझ गए। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इतना समझते चल रहे हैं हम, उस चीज को इरेज करते चल रहे हैं।
अब हम कुछ बेसिक पे आते हैं। क्या कुछ बेसिक पे आते हैं जो कि आप पढ़ करके आए हैं स्टार्टिंग से 9, 10 डिप्लोमा में आए तो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। आखिर यहाँ पे बात बोले अभी कि हेक्साडेसिमल भी यहाँ यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, हेक्साडेसिमल यूज होने का रीजन तो देखिए दोस्त, दुनिया जो काम करता है, दुनिया जो चलता है वो किस पे चलता है? डेसिमल नंबर पे चलता है। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। दुनिया जो काम करता है, आप भी काम करते हो और डेसिमल पे काम करते हो। लिखते हो 10, 1 0 से स्टार्ट करते हो, कहां तक आते हो? 9 तक आते हो। टोटल कितना वैल्यू? तो 10 वैल्यू। ये 0 से 9 काउंट कर लेना था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 वैल्यू होता है। ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? 0 to 9 होता है और फिर A to F होता है। क्या? A to F। टोटल क्या होता है? 16 वैल्यू होता है। ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं कि हेक्सा यहाँ पे डेसिमल का यूज क्यों नहीं करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आज के बाद दोस्त ये डेसिमल हम नहीं लिखेंगे। आज के बाद और अभी के बाद, अभी मतलब 2 से 3 मिनट के बाद हम डेसिमल की यूज। बाद में ये मत बोलना कोई कि सर आप हेक्साडेसिमल क्यों यूज करते हो। बाद में किसी भी स्टूडेंट से ये मैं सुनना नहीं चाहता हूं कि आप क्यों यूज करते हो हेक्साडेसिमल। अभी समझ लो। बहुत सा लोग तुम जाएगा कोचिंग या क्लास या फिर कॉलेज, तुम पूछ करके देखना कि सर सब कुछ तो डेसिमल में काम होता है तो माइक्रो प्रोसेसर में हेक्साडेसिमल क्यों यूज किया जाता है। एक स्टूडेंट हो, अगर एक टीचर से तुम नहीं पूछोगे, हर एक चीज टीचर पे नहीं छोड़ देना चाहिए। स्टूडेंट का भी कुछ न कुछ फर्ज बनता है। फर्ज यही सब है, क्वेश्चन पूछना। ठीक है। तो इसमें 16 वैल्यू। अब हमको बताओ कि अगर 9 का बाइनरी तुमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 9 का बाइनरी लिखना होगा तो सर कहिएगा कि हम 4th सेमेस्टर में डिवीजन मेथड पढ़ के आए होंगे। यानी 2 से भाग लगाते हो कितना बार में? तो 4 बार में। 4 बार में कितना लगाएगा? 8 लगाएगा। शेष कितना बचेगा? 1। फिर से ये क्या लगाएगा? ऐसे ये आएगा 2, यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0। फिर से 2 से लगाएगा कुछ नहीं तो 1, रिमाइंडर 0। यानी इसको क्या नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, यानी 1 0 0 1। इसी को लिखोगे यानी कि कितना बीट में हुआ? ये 4 बीट में होगा। कितना बीट में? डेसिमल में मैक्सिमम नंबर आपका 9 होता है, 0 से 9। यानी 0 0 को 4 बीट में लिखना होगा। कैसे लिखेगा? 0 0 0 0। इसी तरीके से लास्ट डिजिट आपको 9 का क्या लिखेगा? 9 तुम लिखेगा इस तरह से 1 0 0 1। इसके बाद तो 10 नहीं होता है डेसिमल में, नहीं होता है, 9 तक होता है। बात फिर इसी कॉम्बिनेशन को हम मिलाकर 10 15 20 50 100 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना लिखना है लिखते हो। है। आप बताओ दोस्त कि अगर तुमको 5 रुपया में, अगर तुमको कोई 5 रुपया दिया, ठीक है, और 5 रुपया में आपको मान लेगा कि चोट कोई 4 को पेन तुम खरीद रहे हो। क्या? 4 पेन खरीद रहे हो और कोई गया 5 रुपया में 1 पेन खरीदा। ठीक है, वही पेन की बात कर रहे हैं। तो तुम बताओ तुम कौन सा पेन खरीदना चाहो, 1 पेन या फिर 4 पेन। कोई वही पेन 1 पेन दे रहा है 5 रुपया में और कहीं दूसरे जगह 5 रुपया में 4 पेन दे रहा है। तुम क्या करोगे? 5 रुपया का फुल्ली वसूल करेंगे। जैसे को कोई 5 रुपया में 1 समोसा दे रहा है और कोई 5 रुपया में 2 समोसा दे रहा है, तुम कहाँ खाने जाएगा? 2 समोसा। 5 रुपया के भरपूर वसूल करेंगे हम। क्या वसूल करना जानते हैं ना? कोई चीज जैसे कॉपी लेते हैं तो इतना सा भी जगह नहीं लोग छोड़ते हैं। 5 रुपया हम वसूल करेंगे, यानी 5 रुपया लगाए हैं तो 5 रुपया की तरह यूज करेंगे, कहते हो ना। तो ये डेली लाइफ में खाली चलिए कि डेली लाइफ में ऐसा होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर में भी होता है। तो वही चीज है, सब कोई कहेगा कि फुलफिल 5 रुपया का जितना यूज करना है मैक्सिमम यूज कर लो, ताकि है तो 5 रुपया, हम 1 करें चाहे 4 करें, तो काहे नहीं हम ज्यादा वाला करेंगे। तो वही होता है यहाँ भी दोस्त कि 4 बिट जब हम यूज कर रहे हैं तो काहे ना ये 4 बिट को फुलफिल यूज करें हम। जो हम मैक्सिमम नंबर 1001 पे छोड़ दिए हैं, काहे ना इसको 1111
लाया जाए। ये मेरे लिए ये भी तो 4 बिट यूज हो रहा है, ये भी तो 4 बिट यूज हो रहा है, ये भी कितना बिट 4। ये फुलफिल हुआ क्या, ये फुलफिल हुआ क्या, तो नहीं। ये फुलफिल हो गया तो हाँ, मतलब यही होता है हेक्साडेसिमल। और इसीलिए हेक्साडेसिमल यूज किया गया 0 to 9 और A to 8। ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14, एफ मतलब 15। टोटल मिलाएगा कितना वैल्यू होगा, तो 0 से 9 और A to 8 मतलब 9 10 इधर और 6 इधर 16 वैल्यू होगा। तो हम क्यों ना पूरा का पूरा यूज करेंगे उतना ही में। तो वही के लिए बना हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में पूरा 4 बिट का भरपूर वसूल हम लोग करते हैं, यानी 1 1 1। अब इसी को हम लोग बात किया जाए तो डेसिमल में लिखते हैं 15, यानी 15 का डेसिमल निकालेगा तो इतना आ जाएगा। आज के बाद कोई मत पूछना फिर कि सर डेसिमल काहे नहीं यूज किए, क्योंकि उतना ही में हमको बहुत कुछ मिल रहा। तो क्यों ना हम ज्यादा वाला कम वाला क्यों ले। तुम लिया क्या 5 रुपया में एक पेन, तुम खाया क्या 5 रुपया में एक समोसा, तो नहीं हम 2 समोसा खाएंगे। तो उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। कहने का मतलब दोस्त कि हम पैसा जब उतना खर्चा कर रहे हैं तो कम काहे करेंगे। जब हम पैसा उतना खर्च कर रहे हैं तो हम पूरा करने का ट्राई करेंगे। तो ये एक जगह नहीं, पूरा लाइफ में यूज होता है। कोई एक ड्रेस लेता है तो 2 दिन पहनेगा और कहेगा कि इसको रख दो, तुम रखता है नहीं। 1000 का ड्रेस लिए हैं, वसूल करके पहनेंगे, पूरा वसूल कर लेंगे पैसा, कहता है ना। वही होता है कि जब इसमें पावर तो उतना ही लगेगा ना दोस्त। पावर तो 4 बिट के हम देंगे तो उतना ही पावर ना लगेगा। चाहे बोले तो एक बस है, एक बस अगर बोला गया से पटना जाना है और कोई उस पर बैठ करके नहीं जाए तो तेल कम लगेगा, जिसमें जो डीजल लगता है वो कम लगेगा नहीं ना। तो बस वाला क्या चाहेगा कि जो मेरा फुलफिल कंडीशन हो, क्या फुलफिल किया, मेरा 90 सीट अगर बैठने का जगह हो तो 90 को चाहेगा कि बैठा ले, क्योंकि उसका डीजल तो उतना ही लगना है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें अगर 40 मतलब बैठ करके आदमी जाएंगे तो डीजल उसका कम लगेगा। तो वही है कि जब पावर लग रहा है 4 बिट के लिए तो क्या होता है कि हम पूरा 4 बिट का यूज करेंगे। वही पूरा 4 बिट यूज करने के लिए एक नया नंबर बना, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। और अगर हम कहेंगे 3 बिट यूज करो, 3 बिट मैक्सिमम कितना, 3 बिट, 3 बिट में टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना 8, इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। तो ये भी यूज नहीं हो पाया क्योंकि हम 9 10 आएगा ही, 8 8 9 आएगा ही। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू यहाँ 0 से कितना तक होता है, 7 तक होता है। टोटल 8 पॉसिबल वैल्यू होता है, यानी 0 1 2 3 4 8 आता है, यानी 8 9 नहीं आता। 8 9 के लिए क्या, तो 4 बिट का यूज करना पड़ा। तो हम जब 4 बिट लगाइए रहे हैं तो हम 15 तक लगाएंगे का पूरा ले लेंगे, इसीलिए हेक्साडेसिमल लाया गया। अब जो आपको पढ़ना है, ऑलवेज पढ़ना है हेक्साडेसिमल टू कहाँ, बाइनरी। अब इसके लिए आपको बहुत अच्छा से समझाया गया है और बताया गया है। कुछ बात हम भी यहाँ पे आपको बताने का ट्राई करते हैं। शॉर्ट मेथड से हम लॉन्ग मेथड नहीं चलेंगे, क्योंकि आज के बाद हम कुछ भी यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे क्या होगा, नंबर जो जितना भी डेटा सेव होगा बाइनरी में होगा, और ये कहाँ होगा तो हेक्साडेसिमल में हम लोग देंगे। यानी जो भी हम लोग इनपुट देंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होकर कोई चीज बाइनरी में उठेगा। जैसे कहे तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है 8421 कोड। क्या 8421 कोड, ये कोड बहुत प्रचलित है, आप लोग भी इस कोड के बारे में जानता होगा। यानी हमको बोले तो 5 चलाना है, कितना एज के मतलब होता है हेक्साडेसिमल, इसी के तो पहचान है। 5 चलाना है तो हम लोग क्या करते थे कि वो 8421 कोड में हम लोग 5 जोड़ेंगे और जो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसको 1 लिखेंगे, जिसको ना जोड़ेंगे उसको 0 लिखेंगे। तो 4 और 1 5, इसको इसको जोड़े तो 1, बाकी के 0। ठीक है, आपसे पूछे तुम लोग बताना 7H को क्या लिखेंगे, 7H को क्या लिखेंगे सर, फट जल्दी बोलो। तो 7H को बोलेंगे क्या, या इसको मिटा दे, 4 जो 6 एक साथ, यानी ये यूज किए, इसको जरूरत नहीं, इसको 0 कर दिए। उसी तरीका से आपको बोलेंगे कि 15 इसको क्या लिखेंगे, तो 15 जोड़ेंगे
8 4 12, 2 14, 1 15 यानी सबको रहेगा ये। उस तरीके से तुमको बोलेंगे कि 0h को क्या लिखेंगे, तो कोई को नहीं जोड़ेंगे, मतलब सब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से थोड़ा सा लेवल हाई यानी 16h, क्या 16h को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई किए, ताकि हम बोले थे कि धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग लेवल हाई करेंगे। 16h को क्या लिखेंगे, तो 4 2 8 4 12, 2 14, 1 क्या होगा 15, यहाँ तो आ गया 16। तो इसको 8421 कोड में 1 को अलग और 6 को अलग लिख देना है। क्या करना है, 1 को 4 बिट में क्या लिखेंगे, 0 0 0 1, 6 को लिखेंगे 4 2 6, मतलब 0 1 1 0। हो गया ना दोस्त, 8421 कोड, 8421 कोड लिख लेगा। अब बोलेंगे 32H को क्या लिखेंगे, तो 3 को अलग 2 को अलग, यानी 3 को क्या लिखेंगे, तो 0 0 1 1, 2 को क्या लिखेंगे 0 0 1 0। समझ में आ गया, ये सब क्या हो रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। कहां पे हो रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, किससे, हेक्साडेसिमल से। तो आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, सभी स्टूडेंट इसको फिर से 4th सेमेस्टर का नोट्स निकालेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वहां से इसको रिवीजन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी कन्वर्जन आप लोग को हम बता दिए। वेट कीजिए, थोड़ा सा और बुक के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सा बुक को प्रीफर करना है। इसमें एक थोड़ा सा और सबसे बेसिक बात, ये सबसे बेसिक बात ये है आपके लिए, सबसे बेसिक कि 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 2 के पावर 1 का वैल्यू 2, 2 के पावर 2 का 4, 2 के पावर 3 का 8, इसी तरीके से 2 के पावर 9 का वैल्यू पावर, और 2 के पावर 10 का मतलब 1024, इसको बोला जाता है 1K। ठीक है, अब कोई बोलेगा यहां तक तो याद करना है दोस्त, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए, कोई बोला 2 के पावर 12 के वैल्यू बताना है, क्या शॉर्ट में बोला 2 के पावर 12, तुम ऐसा लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 10 लिख सकते हो ऐसे, और 2 के पावर 10 को हम लोग बोलते हैं के, और 2 के पावर 2 है तो इसको बोलेंगे 4K। अब इसको 12 कैसे, तो दोनों का बेस सेम रहता है तो ऊपर में मल्टीप्लाई रहता है, तो इसको क्या होता है इस तरह के 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n, चाहे इस तरह से इसको लिखा जाता है मैथ के टर्म में, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a बराबर m प्लस n। ये तो तुम लोग जानता होगा, उसी के लॉजिक लिए इसका वैल्यू क्या हो गया 4K। कोई पूछा 2 के पावर 16 के बताओ, और काफी इंपोर्टेंट है ये, थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है। 2 के पावर 16 को क्या लिखे, 2 के पावर 6 बोले 2 के पावर 10, 2 के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 64, यानी 2 के पावर 64, और 2 के पावर के क्या मतलब के। ठीक है, उसी तरीके से चलेंगे 2 के पावर 20 का, 2 के पावर 20 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 को बोलते हैं के, इसको बोलते हैं के। अब के इंटू के होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो मेगा, यानी 2 के पावर के इंटू 2 के पावर के होता है मेगा, यानी के 1000 गुने 1000। ये जो होता है हिंदी नहीं, हिंदी में आप लोग क्या करते हैं, हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे पढ़ता है ना, लाख 10 लाख, तो ऐसे नहीं, इसको इंग्लिश में पढ़ना है तुम लोग को। 1 10,000 10,000 100,000 ऐसा होता है ना, मिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन ब्रिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, इस तरीके से। तो यहाँ पे 100 इंटू 100,000 ये हो जाता है मेगा, यानी 1000 इंटू 1000 मेगा। अब बोला जाए मेगा यानी 2 के पावर 20 को मेगा। तुमसे पूछिए 2 के पावर मतलब कि इस तरह से बताओ 2 के पावर 23 बताओ, तो तुम लिखेगा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 20 लिखेगा, एंड 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना, तो 8 और इसके पावर कितना, तो मेगा, यानी 8 मेगा। ठीक है, अब कुछ भी रहे, यूनिट ओम रहे, मेगा बाइट रहे, होता है इस तरह, तो ये होता है इसी तरीका से। क्या होता है 2 के पावर 30 को गीगा होता है, यानी यहाँ पे मेगा इंटू मेगा क्या होगा, मेगा इंटू, आपको देखिए इस तरीका से, देखिए 2 के पावर 30 लिखना, 2 के पावर 30 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 20 गुने 2 के पावर 10 लेंगे, इनको मेगा बोलते हैं, इसको किलो, मेगा किलो बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा गीगा।
क्या हो जाएगा गीगा। उसके बाद 2 के पावर 40 है, इसको लिखेंगे 2 के पावर, हम लोग इस तरह से लिख सकते 2 के पावर 30 गुने 2 के पावर 10 भी लिखेंगे, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा गीगा इंटू किलो, ये भी हो जाएगा आपको टीबी यानी टेराबाइट इसी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ लिखिए इस तरह से हो 2 के पावर 20 गुने 2 के पावर 20 भी, यानी मेगा इंटू मेगा भी हो जाएगा टेरा। ठीक है, तो इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखेंगे तो ये वैल्यू काफी इंपोर्टेंट है आपको लिए, इसको माइक्रो प्रोसेसर में आपका यूज आएगा। जब एड्रेस डेटा बताएंगे कि एड्रेस लाइन कितने बिट का होता है वो, तो चलिए इसमें थोड़ा सा और बच गया है आप लोगों को, क्या थोड़ा सा और बच गया है, काफी लंबा वीडियो है तो हमें नहीं लग रहा होगा कि आप लोग को ऊपर ऊपर जा रहा होगा। अब चलिए इसमें क्या है बच गया आपको कि बीट और बाइट में बताते हैं। यहाँ पे बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट, बीट मतलब बाइनरी बीट इसको बोला जाता है। क्या बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी बीट। बाइनरी बीट क्या होता है, या तो फिर 0 होगा नहीं तो 1 होगा। ठीक है, बीट का मतलब, बीट का फुल फॉर्म कोई नहीं बताता है दोस्त, कभी ना तो पूछ करके देखिएगा। बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट बोल सकते हैं, या बीट नहीं बाइनरी डिजिट बोलिए, बाइनरी डिजिट। बीट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, और बाइनरी डिजिट क्या हो सकता है, चाहे तो 0 नहीं तो 1। ठीक है, अब होता है यहाँ पे 4 बिट इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है। क्या 1 निबल, क्वेश्चन क्या आता है, 1 निबल इज हाउ मेनी बिट, 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट, क्वेश्चन आता है। तो 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। ठीक है, एक आता है 8 बिट, 8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट होता है। क्या 1 बाइट, क्वेश्चन क्या आता है 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट। एक क्वेश्चन ये आता है 1 बाइट इक्वल टू, याद रखना 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल होता है। क्या 2 निबल होता है, यानी 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल। 2 निबल कैसे, एक निबल बराबर कितने बिट, तो 4 बिट, तो 2 निबल बराबर 8 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है लोग को, तो तुम्हें याद रखना है ये चीज। ठीक है, चलते हैं इधर, हम लोग पूरा तरह से क्लियर कर लिए, ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी अब थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं, कितना थोड़ा सा और बचा है, उसके बारे में हमको समझना है। अब क्या होता है देखिए, एक यहाँ पे बस बताया गया है, एड्रेस बस, डेटा बस। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से इसको क्लीन कर लेते हैं। क्या क्लीन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छा से। तो देखिए इसको, तो देखेंगे यहां से, जो लोग समझदार बच्चा होगा वो समझ गया होगा, जो लोग अच्छे से देख रहा होगा हम क्या चेंजिंग किए समझ लिया। यहाँ पे 3 का डायरेक्शन चेंज किए हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज किए हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज किए, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, अब हम समझाएंगे तो समझना है। आप देखिए जो डेटा रहता है, क्या यहाँ पे समझिएगा, इतना बड़ा मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में अगर बात करें तो फोटो है। क्या एग्जाम्पल फोटो, ये फोटो कहाँ होगा दोस्त, कहीं ना कहीं फोल्डर में होगा। फोटो ऐसे कहीं रहता है, फोटो जब भी रहेगा तो एक एग्जैक्ट लोकेशन पे रहेगा। कहाँ पे, कहीं ना कहीं उसका लोकेशन रहेगा। तुम जा करके फोटो पे क्लिक करना, और फोटो पे क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करना, उसका स्टोरेज दिखाएगा कि ये स्टोरेज है कहाँ, इंटरनल स्टोरेज में है, तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर में कहाँ पे है, तो एक इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ठीक है, तो कोई एक एल्बम, मतलब राम नाम से, मान लिया कि RAM, राम के नेम से कोई एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर में कितना है, तो 10 फोटो है। कितना है, तो इसके अंदर में 10 फोटो है। तो ये जो है मेरा राम क्या है, ये नेम है, तो ये एड्रेस हो गया, और 10 फोटो है, ये क्या हो गया,
डेटा हो गया। ध्यान से सोचना है, यहाँ पे ध्यान से सोचना है। ये क्या होगा, मेरा एड्रेस हो गया, और ये फोटो क्या हो गया, डेटा हो गया। उसी तरीका से कोई मूवी नाम से फोल्डर बनाया है, ठीक है, मूवी नाम से क्या है, फोल्डर बनाया है, इसके अंदर में 50 मूवी है, 50 मूवी है, ठीक है। मूवी नाम से जो ये फोल्डर बना है, ये क्या होगा, तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस हो गया, और ये क्या है तुम्हारा, ये डेटा हो गया। उसी तरीका से बस है, क्या, बस जो हम लोग चढ़ करके आते हैं, ट्रेन है, ट्रेन क्या है, एक मेरा एड्रेस है, उसमें बैठे व्यक्ति क्या है, डेटा है, ठीक है। तो एक डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है, एक डेटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा वो होगा उसका एड्रेस, उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम इस धरती पे हैं तो कहीं ना कहीं रहते हैं, मेरा कहीं ना कहीं एड्रेस है। ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे खड़ा रहते हैं दिन भर, ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं मेरा एड्रेस है, वो मेरा एग्जैक्ट है, तो होता है एड्रेस। तो हमसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा एड्रेस, वो एड्रेस है तो हम हैं, विदाउट कुछ नहीं। आधार कार्ड क्या कहता है, वही ना, कि तुम क्या हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन आधार कार्ड तुम दे देगा तो सबको जान जाएगा, हाँ ये एक इंडियन का सिटीजन है, इसका एड्रेस यहाँ पे है, इसका एक यूनिक नंबर है, इस व्यक्ति का एक क्या है, यूनिक नंबर है। आधार कार्ड यही ना कहता है, आधार मेरी पहचान है, यही है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अब जो यहाँ पढ़ने वाले हैं बस, बस क्या होगा, बस यहाँ पे जो पढ़ने वाला कौन सा बस, तो यहाँ पे वो बस नहीं, कंडक्टर वाला नहीं, सिस्टम बस, जो कि कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में होता है। यानी सिस्टम बस के बारे में पढ़ने है, यानी सेट ऑफ लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड सिस्टम बस। यानी यहाँ पे लाइन देखेंगे, बहुत तरह के लाइन आएगा, सब लाइन को मिला करके एक सिस्टम बस बोलेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों मिला करके सिस्टम बस। जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में आप लोग को पढ़ना है, तीन तरह के बस पढ़ना है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। तो आप क्या करता है, सो ध्यान से, ये म्यूपी है, ये क्या है, म्यूपी। म्यूपी यहाँ पे म्यूपी को क्या पता रहता है, ओनली फॉर एड्रेस, कौन, ओनली फॉर एड्रेस पता रहता है। नहीं तो क्या मोबाइल आता है अपने म्यूपी के मन रहता नहीं, आज 5 साल वाला पहले फोटो देखेंगे, मोबाइल खोलते 5 साल वाला पहले फोटो आ जाता हमारे पास, हम सोचते अरे यार ये तो हम खोलवे नहीं किए, आ कहां से गया, सोचेगा ना, म्यूपी चाहेगा नहीं, या फोटो नहीं, हमको मूवी देखने का मन है, वो क्या करेगा, मूवी देख लेगा। तो ऐसा होता है क्या मोबाइल फोन में, नहीं, क्यों, क्योंकि म्यूपी को सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पता रहता है, उसको डेटा पता नहीं रहता। डेटा किसको पता रहता है, मुझे। फोल्डर जितना रहेगा इसके पास, हम चाहेंगे नहीं आज राम वाला फोल्डर में जाना है, 3 साल से हम नहीं गए थे, राम वाला फोल्डर में 10 फोटो है, इसको देखना है हमको, तो डेटा को कौन के दिखाएगा, हम। अब क्या करता है ये, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले राम के पास जाएंगे तब तो डेटा पहुंचेगा, एल्बम में जाते हो तब तो एल्बम के अंदर में फोटो में जाते हो, पहले व्हाट्सएप इमेज में जाते हो तब तो उसके अंदर में जितना इमेज देख पाते हो, या फिर डायरेक्ट तुम व्हाट्सएप इमेज देख लेते हो। तभी हो से पहले म्यूपी को क्या पता रहता है, एड्रेस। तो मेमोरी में क्या होता है, अब प्रोग्राम भी होता है, डेटा भी होता है, और एग्जैक्ट वो कहाँ पे है उसका एग्जैक्ट एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सब कुछ रहता है। अब ये हो गया मेरा एक सेपरेट एड्रेस, ये हो गया डेटा। हम एड्रेस बोले कि 4000H, ऐसा 4000 क्यों लिख रहा है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि एड्रेस जो होता है कितने बिट का होता है, आप ये याद कर लेना, यानी एमसीक्यू का ये तीसरा क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन का एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है, और डेटा कितने बिट का होता है, 8 बिट का डेटा होता है। ये दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये 4000 लिखे, मतलब 4000 16 बिट कैसे हो गया, 4001, माने इसको 4 बिट में लिखो, इसको 4 बिट में, इसको 4 बिट में, और इसको 4 बिट में, मतलब 4 गुने 4 इक्वल टू 16 बिट, यानी 16 बिट का हो गया। अब इसके पे क्या है, मान लेते हैं
कि ये एड्रेस पे मेरा क्या है 25H डेटा रखा हुआ है। तो यूपी क्या करेगा, इसको भेजेगा। क्या इसको भेजेगा, कैसे भेजेगा, उड़ के ऐसे जाएगा, उड़ते हुए ऐसे जाएगा, नहीं, कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक स्पेशल बस बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस, यानी यूपी एड्रेस। इसीलिए तो डायरेक्शन उधर की ओर है, डायरेक्शन किधर है, उधर की ओर है। तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है। ध्यान देना, ये एमसीक्यू का चौथा क्वेश्चन। एड्रेस बस कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर ही भेजता है, कभी मेमोरी नहीं भेजेगा एड्रेस को। ठीक है, तो ये क्या हो गया एड्रेस बस। क्या ये 4000 भेजेगा, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे 4000 जाएगा, 4000 पे जो डेटा होगा इसको क्या करेगा, उठाएगा और कैसे लाएगा, उड़ के लाएगा, कैसे लाएगा, कैसे लाएगा, तो ये लाएगा डेटा बस के थ्रू। यहाँ ये क्या है, डेटा बस है, डेटा बस है, ये डेटा ले आएगा, डेटा लाके क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड में समझेगा। अब कंट्रोल बस क्या करेगा, एड्रेस बस समझ गया तुम लोग, डेटा बस। और कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल कहेगा कि तुमको क्या करना है, रीड करना है या फिर राइट करना है। तो रीड और राइट क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी से लेगा दैट मीन्स डेटा रीड होगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर कुछ भेजेगा दैट मीन्स क्या करेगा, राइट। तो ये समझ जाना है, क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ऑलवेज राइट करता है, क्योंकि ये भेजता है 4000 लोकेशन पे, तो कहता है कि 25 डेटा को हमको राइट करना है। क्या करना है, माई बीपी राइट करना। अगर माइक्रो प्रोसेसर से कुछ जाएगा तो डेटा राइट करेगा, और ये जब आएगा यूपी में तो रीड करेगा। तो ध्यान देना, क्या होता है, ध्यान देना, ये आएगा तो डेटा अगर जाएगा राइट, आएगा मतलब रीड, समझ गए। तो ये डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इससे डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी। एड्रेस बस यूनिक। अब ये क्या करेगा, ये बताएगा कि तुमको करना क्या है, करना क्या है, चाहे डेटा को रीड करेगा या फिर राइट करेगा, बस दो ऑपरेशन। तो इसके द्वारा ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक डेटा को आया, उसके बाद किस तरह फेच हुआ, डिकोड हुआ। तो ये 3 प्रोसेस दम याद रखना, रट जाना। फेचिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, और उसके बाद एग्जीक्यूट। ताकि नेक्स्ट जो आपको आएगा वीडियो वो आएगा इवोल्यूशन से, और इवोल्यूशन के बाद डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 8085 का आरटी चैप्टर डायग्राम। अब 8085 आरटी चैप्टर डायग्राम बना, उसके बाद पिन डायग्राम, उसके बाद यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका सिलेबस खत्म। मतलब 2 वीडियो का बेसिक यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म होगा। उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के साथ एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन सेट करेंगे, बस आपका खत्म। टोटल रजिस्टर बता देंगे, पिन डायग्राम के एक्सप्लेनेशन कर देंगे, पिन डायग्राम याद करवा देंगे, आरटी चैप्टर डायग्राम याद करवा देंगे, बस 8085 खत्म। और जिस स्टूडेंट को 8085 क्लियर, तो वो स्टूडेंट को 8086 भी क्लियर, मैं ये अभी ही बता रहा हूँ। इसलिए 8085 को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। और ये 2 क्लियर मतलब सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, वो बचेगा क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद पेरिफेरल्स डिवाइस और टाइमर, बाकी सिलेबस खत्म। तो बोले थे आज कि आज का सिलेबस इम्पोर्टेंट है, और ये आज के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो कैसे खत्म होगा मैं जानता हूँ, और आप भी जान ही गए होंगे अब तक। तो जितना मजा मुझे पढ़ाने में आ रहा है उतना मजा आपको पढ़ने में आना चाहिए, और आ रहा होगा और आगे भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट है अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से इनरोल हो जाइए। ठीक है,
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हर एक स्टूडेंट, पूरे बिहार में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट ना हो जहां तक ना जाइए, ठीक है। तो ये आपके जिम्मेवारी है, ये आपका फर्ज है कि वहां तक आपको पहुंचाना है। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।